हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके क्लासेस में। आज की वीडियो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है और चलेगा बहुत दिनों तक, इसकी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, पेपर का मोड और क्या 2016 और 2020 का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें कट ऑफ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ कट ऑफ का एनालिसिस किया जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे। मैंने बहुत डाटा कलेक्ट किया अच्छे तरीके से, तो उसके बाद आपको हम बताएंगे कि एग्जैक्ट आपका, हम यहाँ बताएंगे आपका गुड अटैम्प्ट अच्छे से, और उसके बाद आपको क्या अटैम्प्ट रहना चाहिए अच्छा, और फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका क्या होगा कि क्योंकि ये टीयर 1 है और टीयर 1 में क्वालिफाई होता है सीबीटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम आपको यहीं पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला समझाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला एक दिन हम समझाएंगे, मैं डेट बताऊंगा कब, एक वीडियो डालूंगा उसमें मैं डेट बता दूंगा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो 2016 में फॉर्मूला था उसको चेंज कर दिया गया है। जो एसएससी फॉर्मूला यूज करती है वही दोनों डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं। ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है 2016 की है। आपने देखी भी होगी, अगर आपने 2016 का अगर पेपर दिया हो, वैसे नहीं दिया होगा क्योंकि अब तक तो आपकी जॉब लग चुकी होगी, 4 साल हो चुके हैं। मे भी ना लगी हो, जिसका वो बैड लक हो, तो वो ये कट ऑफ उसको पता होगा। ठीक है, पहले कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद वैकेंसी वर्सेस सब कुछ देखेंगे। जो प्रयागराज की कट ऑफ गई थी वो 77 गई थी यहाँ पे, ओबीसी के 70, और हम 70 अराउंड लेके चल रहे, ये 47 आप खुद देख लेना। और एससी की जो कट ऑफ गई थी 62.85, और एसटी की जो कट ऑफ गई थी 47.05, 02 सॉरी। और अगर भोपाल के रीजन की बात करूँ 72.90, 66.31, और अगर एससी की बात करूँ 38.61, और अगर बात वहीं एसटी की बात करूँ तो 51.16। अगर अहमदाबाद रीजन की बात करूँ तो 72.86, और अगर बात करूँ ओबीसी की 64.91, और यहाँ अगर एससी की बात करूँ 57.23, और यहाँ 48.10। अब देखिए कैट जो आपकी कट ऑफ होगी ना, यहाँ 3-4 चीज़ें आपकी वेरी करेंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, ये आपका बहुत डिपेंड पड़े। दूसरा, और नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ द रीजन, आपकी रीजन में कितनी वैकेंसी है वो भी डिपेंड करती है आपका सेक्शन के कितने नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेता हूँ। ये देख लीजिए, चंडीगढ़ 80.2 सबसे अच्छा कट ऑफ जाती है यहाँ की, 82.27, और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी एससी का कम होगा, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ कट ऑफ देखिए यहाँ इससे ज़्यादा चले गया है। तो ये ऐसा है। और अगर गोरखपुर की बात करूँ 77.43, 69.01 ओबीसी, एससी का 56.63, और एसटी की बात करूँ 47.66। अगर यहीं कोलकाता रीजन की बात करूँ तो 79.50, 71.53, अब यहाँ 71.53, और यहाँ एससी का 67.07 और 52.92। और भी देख लेता हूँ, बस यही जो कट ऑफ है हम दिखा देता हूँ, उसके बाद आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं। ये आपको कुछ एक नज़र आप इसको देख जरूर लीजिए। मुंबई हाईलाइटेड, इसमें जब लोग भरते हैं, मुंबई हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज रीजन हो गया, भोपाल हो गया, पटना हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ये सब जगह लोग भरते हैं। 77.05, 72.21, 63.60, 52.92, और यहाँ पटना की बात करूँ 63.03, 53.57, 38.55। मतलब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहे होंगे और नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रही होगी, और यहाँ इसलिए कट ऑफ इतना कम गया है। एसटी के 26.69, मतलब यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस रहा होगा, इसलिए यहाँ का कट ऑफ क्या है, कम गई है। यहाँ बात करूँ 67.52, 56.26, 54.31, 59.13, यहाँ देखो एस टी कट ऑफ जो है एससी से भी ऊपर चला गया, एस से भी ऊपर चला गया। मतलब रीजन ये है कि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी एसटी का कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए होंगे, तो इसलिए यहाँ कट ऑफ क्या है, ज़्यादा चली गई। यही होता है। देखिए, एक तरीके से कट ऑफ नहीं बनती है। अब यहाँ हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले अगर 2016 की बात करूँ, 16 की बात करूँ आपसे, तो जो 16 की आपकी जो वैकेंसी थी वो थी 18,253। मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था।
मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मैंने मुंबई रीजन से एग्ज़ाम दिया था। टियर 1 तो हो गया था, लेकिन टियर 2 में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, नंबर बहुत कम आए थे। ठीक है, तो खैर वो हमारा है, वो हमें सी एच एस 2017 में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। RRB NTPC 2016 में वैकेंसी 18,253। और अगर बात करूँ टोटल ऑफ नंबर स्टूडेंट जो जिन्होंने फॉर्म भरा था, उन ये नंबर उनका है जिन्होंने फॉर्म भरा था, और जो है 90 लाख। और यहाँ जो प्रेजेंट हम नहीं लिख पाए, थोड़ी प्रेजेंट जो थे वो केवल यहाँ का 45% लोगों ने पेपर ही दिया था इसका। 45% स्टूडेंट्स ने ही पेपर दिया था केवल। ठीक है, अभी आपको ये बताया। और जो क्वालिफाई किए गए थे वो 15 टाइम्स किए गए थे। ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि कितने टाइम्स स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेंगे, तो वहाँ से भी वैकेंसी वो नंबर ऑफ आपका कट ऑफ का पता चलता है। अब यहाँ 2020 की वैकेंसी की बात करूँ, मतलब 2018 की वैकेंसी एक है, लेकिन 2018-20 में ही लिख दी मैंने। जो वैकेंसी है लेटेस्ट अपडेट जो है वो वैकेंसी इलाहाबाद रीजन और कोलकाता रीजन में वैकेंसी बढ़ी हुई है। इलाहाबाद रीजन में 160 वैकेंसी अभी फिलहाल में ही बढ़ी है, और ऐसा ही 120 के आसपास कुछ रीजन कोलकाता में भी बढ़ चुकी है। तो जो टोटल वैकेंसी अभी हुई है 35,532 वैकेंसी अभी हुई है, और ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, ये रिवाइज होकर इंक्रीज होने के आसार हैं पूरे, और ये 36,000 प्लस चली जाएगी वैकेंसी में भी, मुझे लगता है ऐसा। अगर बात करूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उन्होंने फॉर्म भरा है, वो भरा है 1.5 करोड़ लोगों ने, मतलब 1.1.5 नहीं, 1.25 करोड़ लोगों ने, मतलब 1.25 करोड़ लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। ठीक है, और इसमें जो बताया गया है कमीशन के द्वारा, रेलवे रिक्वायरमेंट के द्वारा जो बताया गया है, वो बताया कि इसमें जो है 20 टाइम्स स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। यहाँ 15 टाइम्स लिए गए थे, लेकिन इसमें क्या किया है 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। और मे भी जो अगर इस वैकेंसी के हिसाब से देखें तो ये स्टूडेंट आपको बुलाए जाएंगे, मतलब 7 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स आपके बुलाए जाएंगे, जो किसके लिए CBT 2 में बैठेंगे। ठीक है, CBT 2 में बैठेंगे। अब यहाँ कुछ चीज़ और बात कर लेते हैं। अभी इलाहाबाद रीजन का बताया गया था कि परसेंटेज क्या रहा उपस्थित, मतलब 53.6% लोग क्या रहे, उपस्थित रहे। और टोटल ओवरऑल जो रहा है तुम्हारा, जो 55-10 इलाहाबाद रीजन का है, ये प्रयागराज रीजन का है। ये मैंने न्यूज में पढ़ा था, तो मैंने इसका कट रख लिया। और जो स्टूडेंट उपस्थित रहे, देखो ये इसी सभी का यही हाल होगा, हर रीजन का यही हाल होगा, ऑल रीजन का भी यही होगा। 50 के आसपास स्टूडेंट क्या होंगे, उपस्थित रहेंगे। 50 प्लस, मतलब 60 से ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मतलब यहाँ स्टूडेंट क्योंकि नहीं दे पाते, कोई कहीं सिलेक्ट हो गया, कोई कहीं कुछ रीजन होता है, तो यहाँ 50 प्लस ही आपकी 55 माइनस ही आपकी परसेंटेज रहेगी का स्टूडेंट जो आपके किसके लिए एग्जाम में बैठेंगे, प्रेजेंट। ठीक है, जो प्रेजेंट ही बैठेंगे आपके। अब थोड़ा सा यहाँ चर्चा और डिटेल कर लेता हूँ, इस पर करते हैं चर्चा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी कि आपका गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। देखिए यहाँ 4 इशू आपको हमने बता दिए पहले ही, यहाँ से देख लीजिए आप। नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट क्वालिफाई विल टू एट CBT 2 एट टियर 2, एंड इसके अलावा भी एक फॉर्म ये रहता है कि किस रीजन में किस स्टूडेंट ने ज़्यादा पढ़ा। देखो यहाँ फैक्ट ये पड़ा जाता है किस रीजन में किस कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, और इसके बाद ये भी रीजन पड़ जाता है कि उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने कितने फॉर्म भरे हैं उस रीजन के लिए, समझना। नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जिन्होंने फिलअप किया है फॉर्म, वहाँ से भी वैकेंसी कट ऑफ पर आपका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे कट ऑफ नहीं बन जाता कि वैकेंसी को हम रिलेट करके कट ऑफ आपकी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ 3 डिफरेंस मैं फिर बता देता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच कैटेगरी, ठीक है, ईच कैटेगरी की बात करो, प्रत्येक कैटेगरी के स्टूडेंट्स, और प्रत्येक कैटेगरी की आपकी वैकेंसी डिपेंड करेगी, और यही सबसे मेन हो। और यहाँ पर ये डिपेंड और कर जाएगा कि यहाँ प्रेजेंट कितने, प्रेजेंट का मतलब यही इन द सेंस यही है कि जितने प्रेजेंट किसी भी रीजन के लिए बता रहा हूँ मैं, कहीं 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा, लेकिन किसी भी रीजन के लिए आपको क्वालिफाई करना है तो आपका गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, और जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद आपका क्या नंबर होगा, तो आपका मतलब CBT क्वालिफाई नेचर है, वैसे भी नंबर फाइनल में जुड़ना नहीं है, तो क्वालिफाई नेचर से आपका कितना हो सकता है मैं पूरा बताता हूँ। सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत चीज़ कंटेंट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड बहुत अच्छे कंटेंट आपको इसमें दिए जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम ऑल रीजन के लिए बता रहे हैं, ये याद रखना है, ये हम ऑल रीजन के लिए बता रहे हैं, सभी जॉन के लिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए UR के लिए, ये हम रो मार्क्स पर बता रहे हैं।
रो मार्क्स पर बता रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखना है। अगर आप 63 प्लस आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी में हम 100% एक्यूरेसी कहेंगे, क्योंकि इससे कम आपके नंबर नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ 100% एक्यूरेसी बोलूँगा, क्योंकि आप अगर यहाँ क्या होगा, आप 75 अटेम्प्ट करके आएंगे, 90% एक्यूरेसी कर देंगे तो यहाँ और वाला यहीं आ जाएगा। तो मैंने जो आपको बताया है वो आप यहाँ देख लीजिए, 63 आपके नंबर होने चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है किसी भी रीजन में। आपका ये नहीं होगा कि मान लो किसी का 10 बढ़ेगा तो किसी का 2 भी बढ़ सकता है। तो आपका क्वालिफाई किसी ना किसी रीजन में हो जाए, मतलब जिस रीजन से आपने फॉर्म भरा है, अगर आप होना चाहते हैं तो आपका 63 प्लस अटेम्प्ट होना ही चाहिए। ये यूआर कैटेगरी के लिए है। अगर बात करूं ओबीसी के लिए, अगर ओबीसी वाले स्टूडेंट की बात करूं तो यहाँ इनका कट ऑफ होना चाहिए 59। यहाँ इनका जो 59 अटेम्प्ट होना ही होना चाहिए। ये रो स्कोर पर बता रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये रो स्कोर पर बता रहा हूँ, इतना अटेम्प्ट आपका होना ही होना चाहिए, इतना अटेम्प्ट होना ही होना चाहिए। इसके अलावा इससे प्लस बोल रहा हूँ, रो अटेम्प्ट होना चाहिए आपका। और यहाँ 100% एक्यूरेसी में बोलूँगा, क्योंकि यहाँ अटेम्प्ट अगर आप कम कर रहे हैं तो यहाँ एक्यूरेसी 100% हम लेके चलेंगे, क्योंकि आप अटेम्प्ट इतना तो करेंगे नहीं, ज़्यादा ही करेंगे तो फिर वो ओवरऑल यहाँ तक आपका नंबर पहुँचना चाहिए, कट पिट के जो भी आपका हो गए, माइनस हो गए, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद। अगर बात करूँ यहाँ ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस हम कहेंगे 58 प्लस, क्योंकि यहाँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल इक्वल रहने वाली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि उतना ही रहता है इन लोगों का। मैंने देखा है 2-3 बार में, क्योंकि जो एसएससी का प्रोडक्शन किया तो उसमें वही बिल्कुल कोई अंतर नहीं रहता। तो ये इनका 58 आपका होना चाहिए, 58 मतलब यहाँ से आपका ये रो स्कोर है, ये भी आप ध्यान रखना। अगर बात कर लूँ यहाँ पर हम एससी भैया वालों की, एससी भैया वाले जो भी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका 55 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 55 अटेम्प्ट होना ही होना चाहिए। 55 अटेम्प्ट उनका होना ही होना चाहिए। 55 उनका अटेम्प्ट होना चाहिए। मैं क्योंकि किसी की कट ऑफ 36 भी जा सकती है, मैं ये भी की गारंटी लेता हूँ 36 जा सकती है, लेकिन अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो 55 अटेम्प्ट रह सकती हैं। किसी ना किसी रीजन की 36 जाएगी, लेकिन आप उस रीजन में से नहीं भरे होंगे, क्या पता आपने कुछ कोई और रीजन लिया होगा, उसकी 56 चली जाए, और एक रीजन सिलीगुड़ी मान लीजिए, उसका 36 चलेगा। तो इसलिए आपका जो सेफ स्कोर बता रहा हूँ सभी के लिए, वो 55 होना चाहिए। ठीक है। अगर बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की जो स्टूडेंट है उनके लिए होनी चाहिए 49 अटेम्प्ट होने चाहिए। आपकी कट ऑफ 30 जा सकती है दोस्त, आपकी कट ऑफ 30 जाएगी किसी ना किसी रीजन की, आप देख लेना, लेकिन आपके इतने अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपने आपका लक बहुत अच्छा होगा, मतलब लक अच्छा मतलब जिस रीजन से आपने उसकी 30 चली जाए तो आप बॉटम पर रहें। क्यों ऐसा काम करें कि 49 आपको अटेम्प्ट करके गुड 100% एक्यूरेसी के साथ आपको अटेम्प्ट करके आना ही आना है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओएच वाले भैया की, क्योंकि इनको भी हम साथ में लेकर चलते हैं। ओएच वाले भैया की बात करूं तो इनको भी अपना 40 के आसपास इनका अटेम्प्ट रहना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर एचएच वाले भैया की बात करूं तो इनका अटेम्प्ट 38 रहना चाहिए, और अगर वीएच वाले भैया की बात करूं तो इनका अटेम्प्ट 35 रहना ही रहना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, इतना अटेम्प्ट आपका रहना चाहिए, ये रो स्कोर के ऊपर बता रहा हूँ। और ईएसएम वाले भैया और रह गए हैं, इसमें कहेंगे हमको नहीं लिया, तो ईएसएम वाले भैया जो हैं वो अपना 29 आपका इतना ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 29 से ज़्यादा आपको जाएगा ही नहीं। 29 आपका रो स्कोर होना चाहिए, जाके आपको 32 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी हमने बता दिए हैं। आपका रो स्कोर पर ये रो स्कोर पर आपके गुड अटेम्प्ट होता है। मैंने कट ऑफ नहीं बताई है, कट ऑफ बता भी नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी एग्जाम पूरा कंडक्ट नहीं हुआ, आंसर की रिलीज नहीं हुई, कट ऑफ बता दूं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, गुड अटेम्प्ट हम यहाँ बता सकते हैं कि आपके इतने अटेम्प्ट होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन की आशा करके रखना, अदरवाइज आप किसी और एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दो। ठीक है, तो यही आपके साथ कुछ डाटा शेयर करना था। ये देख लीजिए, इलाहाबाद रीजन का था ये, और ये सब वैकेंसी है, और ये सब पिछले साल की वैकेंसी है। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बेल आई घंटी दबाने से आपको ये होगा, जब भी हम कोई अच्छी सी वीडियो बनाएंगे एनटीपीसी पर, जो भी रिलेटेड डाटा हमारे पास आएगा, तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।